एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज का सेशन इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आज के सेशन में मैं डिस्कस करने जा रही हूं सीटीएस 1 2024 का एग्जाम जो कि संडे 21 अप्रैल को हो चुका है। उस एग्जाम में इंग्लिश पेपर में कौन से नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, यानी यूपीएससी ने कौन से नए टॉपिक्स को हमारे सीटीएस के इंग्लिश सिलेबस में इंक्लूड किया है। देयर हैव बीन लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम द कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर देयर अपकमिंग सीटीएस 2 2024 एग्जाम, asking questions on these topics that whether they should practice for them or how to solve the questions from them and so on। तो चलिए आपका डाउट आज के सेशन में मैं क्लियर कर दूंगी और मैं डिस्कस करूंगी कि इन टॉपिक्स का डिफिकल्टी लेवल क्या था, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और इन टॉपिक्स को सॉल्व करने के लिए आपको किस तरह का नॉलेज रखना इंपॉर्टेंट है। पहला जो नया टॉपिक आया था वो है मैचिंग लिस्ट। मैचिंग कभी इससे पहले इंग्लिश के सिलेबस में, इंग्लिश के पेपर में सीडीएस के आया नहीं है। So this topic made its debut in the CDS English syllabus through the English paper for CDS 1 2024. इस टॉपिक के थ्रू candidates are expected to be familiar with the words borrowed from other languages into English and understand their meanings। क्या हुआ था, यहाँ पे दो लिस्ट आपको प्रोवाइड किए गए थे। लिस्ट वन में कुछ लोन वर्ड्स थे, वो वर्ड्स जो इंग्लिश में हम यूज करते हैं पर वो जो प्योरली इंग्लिश नहीं है क्योंकि वो डिफरेंट भाषा जैसे जर्मन, फ्रेंच या लैटिन से लिया गया है। और दूसरे लिस्ट में था इनके मीनिंग्स। तो आपको बेसिकली मैच करना था इन वर्ड्स को उनके मीनिंग्स के साथ। सो ऑब्वियसली अगर आपको मैच करना है, आंसर करना है प्रॉपरली, तो आपको इन लोन वर्ड्स या बोरोड वर्ड्स के बारे में जानना इंपॉर्टेंट होगा। सिर्फ जानना ही नहीं, इनके मीनिंग्स को भी जानना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू ऑल नो दैट इंग्लिश का जो लैंग्वेज है इट इज अ हिस्टोरिकल लैंग्वेज बिकॉज इट हैज इनकॉर्पोरेटेड इटसेल्फ different words and it has borrowed different words from different languages, specifically French and Latin। तो जिन लोगों ने भी CDS 1 2024 का एग्जाम में अपियर किए थे, आपको देखने को मिला था मैचिंग लिस्ट में ज्यादातर जो वर्ड्स आपको प्रोवाइड किए गए थे वो या तो फ्रेंच था या फिर लैटिन था। तो बेसिकली क्या है कि इन वर्ड्स के लिए, इन क्वेश्चंस के लिए 5 क्वेश्चन से पूछा गया था सीडीएस 1 2024 के एग्जाम में इस टॉपिक से। और जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किया गया था कुछ ऐसा था, इन द फॉलोइंग आइटम्स 2 लिस्ट्स आर प्रोवाइडेड विद कीवर्ड्स, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड मार्क योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। एन एग्जाम्पल क्वेश्चन इज प्रेजेंटेड बिलो। आप देख सकते हो कैसा क्वेश्चन आया था। सो ये था फर्स्ट लिस्ट, आप देख सकते हो लोन वर्ड, और उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स थे अटैची, अपैरेटिव, सॉरी अपैरेटिव, अवांटगार्ड एंड एलिबाई। उसके बाद आपका लिस्ट 2 में इनका मीनिंग्स था, तो आपको मैच करवाना था और कोड्स भी प्रोवाइडेड थे कि कौन से कोड्स मैच कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है, aperitif is basically a drink just before a meal, and avant-garde is a new and experimental, and alibi is proven fact of being elsewhere। Okay, the answer will be option B। ठीक है, ऑप्शन बी था इस क्वेश्चन का आंसर। राइट, ऑप्शन बी था इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट जो टॉपिक न्यूली एडेड हुआ था इस सीडीएस 1 2024 के इंग्लिश पेपर में वो था एडेप्टेशन ऑफ बोरोड वर्ड्स। ये काइंड ऑफ मैचिंग लिस्ट की तरह ही है क्योंकि यहाँ पे क्या था, कोई मैचिंग लिस्ट नहीं था। इसमें आपको एक वर्ड दिया गया था जो ऑल्सो वाज अ लोन वर्ड which was also not purely English but taken from other languages into English, और उसके मीनिंग जो है आपको बताना था from the options given below। So you should have knowledge about the different words borrowed from different languages, as specifically as I said French and Latin words which are incorporated into English and which are sometimes used in English language। तो इसका knowledge test करने के लिए जो है ये टॉपिक प्रोवाइड किया गया था। इस टॉपिक के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया था वो था ऐसा, इन द फॉलोइंग आइटम्स सर्टेन वर्ड्स बोरोड इनटू इंग्लिश फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस आर गिवन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फ्रॉम द प्रोवाइडेड ऑप्शंस एंड मार्क योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे वर्ड दिया गया था इनकम्युनिकेटो और ऑप्शंस था नॉट वांटिंग टू और एबल टू कम्युनिकेट, ब्रेक डाउन एंड आइसोलेशन, कम्युनिकेशन अक्रॉस सेमेंटिक बैरियर्स एंड अनब्रिज्ड डेस्टिनेशंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा। इनकम्युनिकेटो का मतलब है व्हेन यू आर नॉट केपेबल और यू डू नॉट वांट टू कम्युनिकेट विद एनीबॉडी एल्स, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इनकम्युनिकेटो। नेक्स्ट टॉपिक जो पूछा गया था सीडीएस के इंग्लिश पेपर में वो था यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। अब कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स के टॉपिक, जो कि एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है सीडीएस के इंग्लिश पेपर में, उसमें कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाता था जिसमें यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। लेकिन पहली बार सीडीएस के एग्जाम में ऐसा हुआ है कि कंप्लीटली
एक डेडिकेटेड टॉपिक प्रोवाइड किया गया है फ्रेजल वर्ब्स के नाम से, जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में और ऑप्शंस में फ्रेजल वर्ब्स रहेंगे और आपको जो आंसर करना है वो फ्रेजल वर्ब से ही करना पड़ेगा। इससे पहले जो था, जैसे मैंने कहा, एक दो क्वेश्चन आता था फिल इन द ब्लैंक्स के टॉपिक में ही, जिसमें आपको फ्रेजल वर्ब्स यूज करके फिलअप करना पड़ता था ब्लैंक को। लेकिन इस बार जो हुआ सीडीएस 1 2024 के एग्जाम में, कि एक टॉपिक अलग से आपको दिया गया था जिसमें फ्रेजल वर्ब्स थे ऑप्शंस में, यू हैव टू चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। तो जो लोग फ्रेजल वर्ब्स को स्किप करके गए थे सीडीएस के एग्जाम में, उनके लिए थोड़ा ये डिफिकल्ट हो गया था। बाकी अगर आपने फ्रेजल वर्ब पढ़ के गए हो, आपको पता है इनका मीनिंग या कहाँ इसको यूज किया जाता है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये सेंटेंस में यूज होते हैं, यू कुड हैव इजीली आंसर्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, राइट। एज आई सेड, ये टॉपिक सीडीएस 1 2024 के इंग्लिश पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में ही पूछा गया था। इस टॉपिक से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे और टॉपिक का जो इंस्ट्रक्शंस था कुछ ऐसा था। इन द फॉलोइंग आइटम्स अ सेंटेंस विद ब्लैंक स्पेस इज गिवन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द प्रोवाइडेड ऑप्शंस एंड मार्क योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली। एक एग्जाम्पल देखते हैं कैसा था क्वेश्चन। She was advised by her coach to dash to form if she wanted to do well in the tournament. टूर्नामेंट में अगर उसको अच्छा करना है तो उसको फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, कम बैक करना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। तो वापस के लिए आपको फ्रेजल वर्ब चूज करना था, गेट ऑन, गेट अलोंग, गेट डन, गेट बैक, एंड सो द आंसर वुड बी ऑप्शन डी, गेट बैक। वी से गेट बैक टू फॉर्म, फॉर्म में वापस जाना। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो the next topic which was introduced, the fourth topic which was introduced in CDS 1 2024 English paper was commonly used words. थोड़ा सा डाइसी नाम है टॉपिक का, क्योंकि बहुत ऐसे वर्ड्स है जो हम कॉमनली यूज करते हैं। तो इस टाइप के टॉपिक का खासियत क्या है? बेसिकली खासियत ये है कि इन टॉपिक का जो क्वेश्चन था, इसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था। अगेन, ऐसा क्वेश्चन पैटर्न आपको कभी भी इंग्लिश के पेपर में, स्पेसिफिकली सीडीएस इंग्लिश के पेपर में देखने को नहीं मिला था। इसमें क्या हुआ था, दे हैड गिवन यू 2 सेंटेंसेस, सेंटेंस 1, सेंटेंस 2। सेंटेंस 1 में एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें एक वर्ड अंडरलाइंड है, और सेंटेंस 2 में एक सेंटेंस दिया गया जिसमें और एक वर्ड अंडरलाइंड है। आपको दोनों सेंटेंस पढ़ना है और बताना है कि जो वर्ड्स उनके रिस्पेक्टिव सेंटेंसेस में यूज हुआ है, क्या उसका यूजेज करेक्ट है या इनकरेक्ट है। दैट इज इट। तो बेसिकली आपको समझ में आ ही गया होगा। इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए बेसिक हमें क्या जरूरत होगी, वोकैबुलरी का नॉलेज, यानी वर्ड का मतलब आपको पता होगा। एंड नंबर 2, आपको ये भी पता होगा कि वर्ड का जो यूजेज है वो इस सेंटेंस में करेक्ट है या नहीं, यानी वर्ड के सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के साथ वर्ड मैच हो रहा है, वर्ड जा रहा है या नहीं। इसके साथ साथ कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी है या नहीं, ये भी आपको साथ साथ चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था। सो बेसिकली ये था इंस्ट्रक्शंस इस क्वेश्चन के लिए, इस टॉपिक के लिए। इन द फॉलोइंग आइटम्स यू आर गिवन 2 sentences S1 and S2 where certain words are underlined. Carefully read the sentences, determine the correct usage of the words in each and mark your response on the answer sheet according. Example देखते हैं, आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए S1 में, what is especially noticeable about the pair is that they always dress impeccably. Especially is underlined. S2 में बताया गया है, lunch is served late in the office, especially on days when there is a board meeting, especially is underlined. तो आपको बताना है especially इस सेंटेंस में करेक्टली यूज हुआ है नहीं, और स्पेशली S2 में करेक्टली यूज हुआ है या नहीं। इसके लिए ऑप्शंस देखिए नीचे क्या दिया गया है। S1 is right, S2 is wrong, S1 is wrong and S2 is right, both S1 and S2 are wrong, both S1 and S2 are right। तो आपको बेसिकली देख सकते हैं, सिर्फ वर्ड का मतलब ही नहीं बल्कि कैसे यूज हो रहा है, वेदर इट इज यूज करेक्टली इन अ सेंटेंस और नॉट, ये पता करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मालूम है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत इजीली कर पाओगे। जैसे इस केस में इसका आंसर हो बोथ S1 एंड S2 आर राइट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक which was introduced and this is the last topic, the fifth topic। आप देख सकते हैं सीडीएस के एग्जाम में, सीडीएस 1 2024 के एग्जाम में कितने सारे नए टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। सो दिस इज द लास्ट एंड द फिफ्थ टॉपिक दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सीडीएस 1 2024 एग्जाम, दैट इज कोरिलेटिंग सेंटेंसेस। एज द नेम सजेस्ट, ये सेंटेंसेस को आपको देखना है कि वो कैसे एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रहे हैं। बेसिकली मुझे ये इंग्लिश नॉलेज से ज्यादा लगा, दे वांट टू टेस्ट योर लॉजिकल ability to connect the sentences and your comprehensive skills, that whether after reading the sentences you are able to understand them and whether you are able to connect them, okay, whether you are able to determine the relationship between them। तो basically goal ये था इस topic का, to determine for the candidates whether one sentence supports
negates, expands, contrasts, confirms, defends, establishes or delegitimizes the other sentence among other possible relationships. So अगर हम बात करते हैं क्वेश्चंस के इंस्ट्रक्शंस के बारे में, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस टॉपिक का इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा था. Below are pairs of sentences S1, S2. Select the relationship of the second sentence to the first from the given options A, B, C and D and mark your response on the answer sheet accordingly. Example देख लीजिए. S1 में बताया गया है civics classes focus on citizenship and governance. S2 में बताया जा रहा है the subject develops concepts that enable the reader to apply knowledge about government and the state to the idea of participative citizenship. अब देखिए आंसर कैसे करना है. The second sentence expands the first, contrast with the first, proposes a solution, states an effect. Obviously ये फर्स्ट को एक्सपेंड कर रहा है क्योंकि फर्स्ट में बताया जा रहा है कि सिविक्स क्लासेस जो है वो किन चीजों पे फोकस कर रहा है, सेकंड में इसका एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है. तो आप समझ सकते हैं इट्स मोर ऑन लॉजिकल कनेक्शन, लॉजिकल एबिलिटी टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस दैन इंग्लिश ग्रामर और वोकेबुलरी. ठीक है, तो ये था हमारा फिफ्थ टॉपिक व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सीडीएस 1 2024 इंग्लिश पेपर. नाउ यू हैव अंडरस्टूड गाइस किस तरह सीडीएस 1 2024 एग्जाम जो कि संडे 21 अप्रैल को हो चुका है, उसके इंग्लिश पेपर में इतने सारे नए टॉपिक्स को ऐड किया गया. इससे पहले भी टॉपिक्स ऐड हुआ है, कभी एक तो कभी मैक्सिमम 2, लेकिन इसी बार सीडीएस के हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि 5 बिल्कुल नए टॉपिक्स को सीडीएस के इंग्लिश सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है. तो आपके सीडीएस 2024 एग्जाम के लिए जब आप प्रिपेयर करोगे तो आपको इन टॉपिक्स को भी प्रिपेयर करना है, इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है और सबसे जरूरी बात है कि अपने ग्रामर और वोकैबुलरी को स्ट्रांग बनाना है ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे कितना भी नए टॉपिक्स वो लोग क्यों ना ऐड कर दे, आप आराम से जस्ट इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के क्वेश्चन का आंसर कर पाओ. तो अगर आप अपने अपकमिंग सीडीएस 2 2024 एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उसके लिए हमने कोर्स ऑलरेडी लॉन्च किया है. और अगर आप साथ साथ एनडीए 2 2024 या एफकेट 2 2024 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उसके लिए भी कोर्सेज ऑलरेडी प्रोवाइडेड है. तो आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए. एक और स्मॉल अनाउंसमेंट है कि एनडीए, सीडीएस और एफकेट 2 2024 के लिए जो लाइव क्लासेस बैच है वो 13 मई 2024 से स्टार्ट होने जा रहा है. तो इससे पहले अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, कोर्स को एनरोल कर लीजिए. और कोर्स के एनरोलमेंट के लिए अगर आपको डिफेंस काउंसलर्स के साथ बात करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके नंबर्स भी मिल जाएंगे, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड गेट गाइडेंस फ्रॉम देम. ऑल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर रिटन डिफेंस एग्जाम, उसके लिए भी कोर्सेस आपको हमारे ऐप के थ्रू ही मिलेगा. सो डाउनलोड और एसएसबी क्रैक एग्जाम्स लर्निंग ऐप टुडे and get yourself enrolled into the course for which you want to prepare for. Last but not the least is to use the code warrior10 to get a 10% off while you are enrolling for any course. That was it from my side. I hope आपके जितने भी क्वेरीज थे या डाउट्स थे सीडीएस 1 2024 के एग्जाम को लेके, इंग्लिश पेपर को लेके, वो डाउट्स क्लैरिफाई हो गया है. नाउ आई विल सी यू नेक्स्ट विद समथिंग मोर यूजफुल, हेल्पफुल एंड इंसाइटफुल फॉर योर अपकमिंग डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम. टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस एंड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड. जय हिंद. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.